हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का मैथ एपी का जो आपका बोर्ड एग्जाम एपी समांतर श्रेणी बीवीआई आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जरा देखिएगा, आप देखिएगा। आज के पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन देखिए। रुकावटें आती है सफलता की राह में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेते हैं जो कभी हार नहीं मानता। चलिए प्रश्न को देखा जाए मेरे भाई। देखिए पहला कहता 3/2 1/2 और 1 -1/2 और -3/2 का प्रथम पद ए और सर्व अंतर ज्ञात करिए। तो देखिएगा प्रश्न को यहाँ पे बना देगा प्रथम पद। तो ए इसको हम लोग पढ़ा है A1 A2 A3 A4, ठीक है। देखिए A1 आपका कितना दिया है, A1 दिया है 3/2। अब बताओ डी निकालना है डिफरेंट, तो A2 माइनस कौन होता है A1 होता है। A2 हमको कितना दिया 1/2 दिया है और माइनस A1 कितना दिया है बताओ। A1 दिया है 3/2। तो यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा मेरा भाई। जब 2 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना ये 3 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो -2/1, तो कट जाएगा तो कितना -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ। ये आपका डी कितना निकल गया, डी निकल गया -1 और यहाँ प्रथम पद कितना हो गया 3/2। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट को देखा जाए। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर है मेरा भाई। चलिए दूसरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए, अगर दूसरा दिया है इस एपी का प्रथम 4 पद को लिखिए, ठीक है। a बराबर 4 और d बराबर -3। तो देखिए प्रथम पद A1 लिखते हैं तो a प्लस के d लिखते हैं। तो देखिए 4 प्लस कितना 4 प्लस -3 मतलब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए A2 यहाँ लिखते हैं तो a प्लस के 2d लिखते हैं। तो लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पे 2 गुने के -3, d हमको कितना दिला है देखो, d दिला -3। तो यहाँ लिखेंगे 4 -6, तो आपका माइनस कितना आ जाएगा बताओ -2 आ जाएगा। के पद तक लिखेगा 4 पद तक, तो A3 लिखेंगे। a प्लस कितना 2d हो गया तो आपकी 3d लिखेंगे। तो a का वैल्यू कितना दिया देखिए, a का वैल्यू 4 दिया तो 4 लिखेंगे। अब देखिए प्लस के प्लस लिखेंगे और 3 और d का वैल्यू कितना लिखेंगे -3 लिखेंगे बताओ। तो 4 -3 का कितना 9, तो आंसर कितना -5। अगर फिर A4 निकालते हैं, A4 निकालेंगे तो कितना होगा a प्लस कितना, अब की a प्लस 4 निकालेंगे तो यहाँ 2d होगा 3d, अब की 4d लिख देंगे। तो लिखेंगे a का वैल्यू कितना 4 प्लस 4 गुने के कितना बताओ माइनस के कितना बताओ -3 होगा। 4 -12 बराबर कितना -8 हो जाएगा। माइनस के कितना हो जाएगा बताओ -8 होगा। चलिए 2 आपका प्रश्न क्लियर हो गया मेरा भाई। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आइए। तीसरा नंबर प्रश्न है, कहता है 10वां पद निकालना है। तीसरा नंबर कहता है 2 7 12 ... का 10वां पद ना 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए इसको A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं। जब D निकालेगा तो A2 माइनस कितना A1 मतलब 7 -2 लिखे तो कितना 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। अब हमको D 10वां पद निकालना है, तो हम जानते हैं 10वां पद निकालना है। A10 बराबर a प्लस 10 से 1 घटा करके 9d लिखेगा। तो a का वैल्यू कितना 2 और 9 और d का वैल्यू कितना 5। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 47। ये 10वां पद कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अगला पॉइंट 3 क्वेश्चन क्लियर। चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा। चौथा प्रश्न को देखते हैं। अगर चौथा दिया जाए इसी तरह से चौथा भी है, कहता 10 7 4 ... का 30वां पद ज्ञात करें। आप देखिए जब 30वां पद निकालना है तो इसको फिर वही निकालेगा A1 A2
A3, तो D निकालेगा तो कितना हो जाएगा A2 माइनस कितना A1, मतलब 10। अब की देखो 10 और यहाँ पे कितना 7 और 10, तो यहाँ पे माइनस के आपकी 3 आ जाएगा, तो आपकी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। A30 बराबर A प्लस कितना 29D लिखेंगे। अब देखो A30 हमको A30 A का वैल्यू कितना तो 10 और लिखो 29 और D का वैल्यू कितना -3, तो 10 और प्लस माइनस 29 किया कितना 87, घटेगा तो कितना 77, घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताओ 77 होगा। चलिए तीसरा नंबर क्लियर हो गया, चौथा नंबर आइए आगे आपके प्रश्न को देखते हैं। अच्छा प्रश्न एक से अब की करा 11वां पद याद करें ना। चलिए A1 देखिए -3 और 1/2 और यहाँ पे 2 का 11वां पद याद करें ना, 11वां पद 11वां पद। चलिए इसको A1 बोलते हैं, A2 A3 D निकालेगा तो A2 माइनस कितना A1, तब -1/2 और यहाँ माइनस यहाँ 3 और बट्टा कितना 1, तो निकालेगा जब D निकालेगा तब -1/2 और माइनस माइनस प्लस 3 बट्टा कितना 1, एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 प्लस के 6, तो आपका 5 बट्टा कितना हो जाएगा 5/2, ये आपका D निकल गया। तब पूछ रहा क्या, तब पूछ रहा 11वां पद ज्ञात करे। रे वाह, तब A11 A प्लस कितना 11वां पद ना पूछ रहा, 11वां पद ना, तो 1 घटा करके 10 को D लिखेगा। तो A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू -3, तो यहाँ -3 प्लस 10 और D का वैल्यू कितना, D का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा कितना बताओ 2, तो 2 से काट देंगे 2 बचे 10, -3 प्लस 25, तो आपका कितना आ जाएगा बताओ 22 प्लस में आंसर आ जाएगा, 22 कैच में आ जाएगा प्लस में आंसर आ जाएगा। अगला पॉइंट, चलिए ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया मेरा भाई। अच्छा इसका प्रश्न को देखते हैं। अब 78वां पद लास्ट पर मिटाते हैं, देखिएगा। चलिए देखिए तो जरा ध्यान से, कहता है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ये ना कौन सा पद 78 है, ये ना 78 कौन सा पद 78 है, तो इसको A1 A2 A3 A4 जब D निकालेगा तो A2 माइनस A1, A2 कितना दिया 8 माइनस कितना 3, जब एक घटाइएगा बाबू तो घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। 78 पद पूछ रहा ना, कौन सा पद 78 होगा, तो निकाले तो A 78 क्योंकि 78 में करा मेरा भाई 18 कौन सा पद 78 होगा ना। हाँ तो एक फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 बटा के D। आगे देखिएगा AN का वैल्यू कितना दिया है 78 78, A का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, तो N माइनस 1 और D का वैल्यू हमको निकल गया 5, तो 78 माइनस कितना 3 और A माइनस 1 गुने कितना 5। आइए एक घटा दीजिएगा तो 75, N माइनस 1 गुने के कितना 5, इसको 5 से काटेगा 15 मल्टा में, तो N माइनस 1 बराबर कितना 15, तो N बराबर 15 प्लस 1, तो N बराबर कितना हो जाएगा बताओ, N बराबर 16, आंसर 16 होगा। आज भाई इतना ही तक।